Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we'll discuss about NCERT class number 12, chapter number 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो इनिशियल में हमने इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद करंट डेंसिटी भी समझा, उसके बाद ओम्स लॉ डिस्कस किया, फिर लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा वो क्या था, तो कि उसमें हमने रिलेशन निकाला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझा, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी के बीच का रिलेशन हमने डिराइव किया था मैथमेटिकल टर्म में। तो वो रिलेशन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के अंदर भी उसके ऊपर से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू के अंदर भी वो क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ रिलेशन आ सकते हैं। ओके, रिलैक्सेशन टाइम का रिलेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, करंट डेंसिटी का रिलेशन, रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी के जो रिलेशन है, तो वो सब रिलेशन आ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए हमें वो टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है। आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नेम है मोबिलिटी। स्टूडेंट, मोबाइल वर्ड आप सभी ने सुना ही होगा, मोबाइल वर्ड से आप फेमिलियर ही हो। ओके, हम टू टाइप्स के टेलीफोन यूज़ करते हैं, टू टाइप्स के फ़ोन यूज़ करते हैं, एक का नेम है मोबाइल और मोबाइल फ़ोन और दूसरे का है टेलीफोन। टेलीफोन में जिसमें लैंडलाइन फ़ोन, लैंडलाइन फ़ोन के अंदर क्या होता है, तो कि वायर होते हैं, ओके, वो वायर से कनेक्टेड होता है। और जो मोबाइल फ़ोन होता है वो हमारा क्या होता है, वो फ्रीली हम मूव कर सकते हैं, वैसा उसमें कोई वायर होता नहीं है स्टूडेंट। ओके, और बिना वायर का, और हम कहीं भी उसको ले जा सकते हैं। अब आप सभी वीडियो जिसमें देख रहे हो वो भी आपका एक मोबाइल ही है, लैंडलाइन में तो देख नहीं रहे हो। ओके, तो मोबाइल को आप फ्रीली कहीं पे भी रख सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो। ओके, ईजी टू वो मूव है। तो मोबाइल वर्ड का इन जनरल मीनिंग होता है ईजी टू मूव, इजीली मूव भी वो हो सकता है। ओके, मतलब में आप जिस चीज़ को इजीली मूव कर सकते हो, जो प्रॉपर्टी है इजीली मूव करने की, उसको बोला जाता है मोबाइल। ओके, मोबाइल एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है इजी टू मूव, इजीली मूव होने की जो प्रॉपर्टी है उसको ही स्टूडेंट क्या बोला जाता है, मोबाइल। अभी मोबिलिटी समझना हो तो मोबिलिटी क्या होता है, तो इन जनरल हम बात करें तो मोबिलिटी होता है एबिलिटी टू मूव, या तो हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बोले तो एबिलिटी ऑफ मोशन, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं मोबिलिटी का मतलब कि एबिलिटी ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या तो इजीली इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे आगे बढ़ेगा या तो मोशन करेगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मोबिलिटी। और डेफिनेशन में लिखना होता है इन इलेक्ट्रिसिटी, मोबिलिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ मोशन ऑफ चार्ज अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कोई कंडक्टर को रखेंगे तो उस कंडक्टर के अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इजीली जो मूव कर रहे हैं, वो जो प्रॉपर्टी है उसको ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मोबिलिटी बोलते हैं। उसका एक छोटा सा डेरिवेशन देखेंगे, उसके ऊपर के कुछ यूनिट निकालेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से इसमें 2 मार्क्स में और 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 मार्क्स में और 4 मार्क्स में इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। 2 और 3 मार्क्स के लिए 1 और 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी बोल सकते हैं, इसमें से MCQ ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा से आ सकते हैं। डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो। ओके, अभी मोबिलिटी को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं डे टू डे लाइफ का। मान लो कि आपने ट्रॉली देखा होगा। ओके, ट्रॉली की जगह पे चलो ले लेते हैं हम कार्ट ले लेते हैं। कार्ट मतलब जो लारीज होती है वो, ओके, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, 4 पहियों वाली, ओके, 4 व्हील वाली जो लारी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, और इंग्लिश में बोले तो कार्ट। तो कार्ट को मेरे पास ऐसे 2 आइडेंटिकल कार्ट है, आइडेंटिकल कार्ट है। एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मोबिलिटी को अच्छे से समझने के लिए, और फिजिक्स को समझना हो तो आपको बेटर एंड बेटर एग्जांपल लेने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे अपने पास 2 कार्ट है, जिसको मैं नहीं, चलो कोई और ले लेते हैं, नहीं तो आप हंसने लगोगे सर आप ऐसे दिखते हो। ओके, यहाँ पे 2 सेम एक ही बंदा है लेकिन 2 अलग अलग सिचुएशन में मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे क्या करें, कार्ड को फोर्स लगा रहे हैं, F जितना फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं, यहाँ पे एक बंदा एक यहाँ पे बंदा है। ओके, दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही बंदा है लेकिन फर्स्ट ये इनिशियल केस है, फाइनल केस है, एक दूसरा केस है। सेम अमाउंट का फोर्स अप्लाई करें, आइडेंटिकल लारीज है। ओके, आइडेंटिकल कार्ड है, दोनों आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा कि दोनों जो कार्ड है वो दोनों सेम मास वाले होंगे, सेम डायमेंशन वाले होंगे, सेम उसका एरिया होगा। ओके, तो ये सेम मास वाले अपने पास 2 कार्ड्स है, एक ही बंदा पहले इसको मूव करा रहा है, तो इसमें 2 सेकंड में कुछ फोर्स लगाया, तो उससे क्या हुआ, ये कार्ड कुछ यहाँ पे चला गया, जो कार्ड है ये यहाँ पे चला गया। ओके, कितनी स्पीड से, तो कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ पे चला गया। लेकिन सेकंड केस में क्या हुआ, क्योंकि सेकंड केस में ये यहाँ पे ही आया, मतलब 2 सेकंड में सेम फोर्स दे रहे, सेम अमाउंट का फोर्स दे रहे,
लेकिन वो कहाँ पे आया, तो कि कम डिस्टेंस ट्रैवल किया और वो आया 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ऐसा क्यों, दोनों में सेम आइडेंटिकल फोर्स लगा रहे हैं, सेम मतलब सेम अपने पास कार्ट है, इंसान भी सेम है, फोर्स भी सेम लगा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, एक कम स्पीड से जा रहा है, एक इजीली मूव हो रहा है, एक इजीली मूव नहीं हो रहा है? इसका रीज़न क्या है, तो कि पहले वाले में क्या किया था, ऑयलिंग किया था। पहले वाली जो कार थी उसके जो भी व्हीकल है उसमें बेयरिंग्स आते हैं, उसमें ऑयलिंग किया गया। ऑयलिंग करने से क्या किया, वो ऑयलिंग होने से मतलब ऑयलिंग का मतलब होता है लुब्रिकेंट लगाना, जो आप कार या व्हीकल के अंदर जो लगाते हैं ना, ग्रीस और या ऑयल लगा दें, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाए और वो व्हील इजीली मूव हो। तो ऐसे लुब्रिकेंट लगाने से यहाँ पे क्या हुआ, ऑयलिंग करने से ये इजीली मूव हुआ। इसमें ऑयलिंग नहीं किया था इसलिए वो इजीली मूव नहीं कर रहा। ओके, और उसमें फोर्स भी सेम लगा रहे हैं, लेकिन इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज़्यादा है और वो इजीली मूव हो रहा है, ये रुक रुक के मूव हो रहा है। तो मोबिलिटी का मतलब क्या कि वो जितना इजीली, एक प्रॉपर्टी है जो इजीली मूव करे, जो इजीली मूव करे उसको बोलते हैं मोबिलिटी। तो पहले वाले केस में मोबिलिटी ज़्यादा है, पहले वाले जो कार्ट है उसमें मोबिलिटी ज़्यादा है सेकंड वाले केस में। सिमिलर ऐसा ही कुछ हमारे कंडक्टर के अंदर होता है। तो स्टूडेंट, कंडक्टर के मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके समझाता हूँ आपको। ये मान लो कि आपके पास कोई कंडक्टिंग वायर है। ओके, ये कंडक्टिंग वायर को टू डिफरेंट सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपके कंडक्टिंग वायर है। ओके, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करें। चलो ऊपर ही ड्रॉ कर देते, साइड में यहाँ पे इनके बाजू में ही ड्रॉ कर देते। ये एक सिचुएशन है, यहाँ पे अपने पास ये कंडक्टर और ये सेकंड कंडक्टर। कंडक्टर भी कैसे है, तो क्या आइडेंटिकल है, ये दोनों कंडक्टर आइडेंटिकल है। दोनों को क्या कर दी हमने, बैटरी से कनेक्ट किए, दोनों एंड को बैटरी से कनेक्ट कर दो। ठीक है, अभी देखो कि कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, कंडक्टिंग वायर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। ये जो माइनस वाले हैं ये क्या, अपने फ्री इलेक्ट्रॉन है। ऐसे बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे 3-4 ही दिखा रहा हूँ। जैसे बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वाला टर्मिनल प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस। ओके, क्लियर है यहाँ पे। अभी इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाने से क्या होता है, तो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के वजह से, इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला था E = F/Q, तो फोर्स लगेगा QE जितना। ओके, Q क्या है, तो कि चार्ज है। तो दोनों कंडक्टर के अंदर सेम इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, सेम कंडक्टर है, दोनों के अंदर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, चार्ज के ऊपर। तो ये चार्ज के ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगा, तो क्या नेगेटिव टू पॉजिटिव लगेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस ही आता था। तो फोर्स के वजह से वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ऐसे आगे बढ़ेंगे। यहाँ की ड्रिफ्ट वेलोसिटी D2 ले लेते हैं, VD2 ले लेते हैं, यहाँ पे VD1 लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये देखा गया ऑब्जर्वेशन में कि VD1 इज ग्रेटर देन VD2 था। मतलब में पहले कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा है, सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है, लेकिन दोनों में तो हमने फील्ड सेम लगाया, फील्ड सेम लगाने से फोर्स भी सेम लग रहा है, तो डिफरेंट वेलोसिटी क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है? सोचो तो, दोनों कंडक्टर हमने क्या लिए, ये कंडक्टर हमने डायमेंशन में सेम ले, लेकिन मटेरियल अलग अलग है। तो पहले वाले केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली मूव कर रहा है, इजीली मूव कर रहा है मतलब उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा उसका मतलब है वो उसमें मोबिलिटी ज़्यादा। ओके, इजीली मूव करना मतलब क्या होता है, मोबिलिटी। इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो इजी हो जाए, इजीली वो मूव करे अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको ही हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। और पहले वाले केस में मोबिलिटी ज़्यादा है सेकंड वाले केस से। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इजीली मूव नहीं कर रहा है। ओके, लेकिन इससे हमें कुछ आइडिया नहीं आ रहा है कि जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, उससे हमें पता नहीं चल रहा है मोबिलिटी के बारे में। तो मोबिलिटी को समझना हो तो हमें पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है वो समझनी पड़ेगी, कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाने से पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड से कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल रही है, उससे हमें बेटर आइडिया आ सकता है। उसके लिए हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल आप नोट करना हो तो नोट कर सकते हो, एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए चलेगा। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, चलो मान लो कि 2 कार है, एक कार ये रखो। चलो पहली सिचुएशन देखते हैं। ये कार मोशन कर रही है,
कुछ टाइम इंटरवल, मतलब कि कुछ टाइम में ये यहाँ से 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद वो क्या हो रहा है, रुक रहा है, ओके, स्टॉप हो रहा है, फिर वापस यहाँ से ऐसे मोशन कर रही है, ओके। ऐसे वापस मोशन करते करते वो कहाँ तक जाएगा, तो क्या 100 या तो 1 किलोमीटर तक वो मोशन कर रहा है, ओके। एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें कार क्या कर रहा है, मोशन तो कर रहा है, इनिशियल में क्या हो रहा है, 10 मीटर कवर कर रहा है, फिर स्टॉप हो रहा है, वापस 10 मीटर कवर कर रहा है, फिर स्टॉप हो रहा है, मतलब धीरे धीरे रुकते रुकते जा रहा है, ओके। मतलब जो कार ड्राइवर होगा वो क्या कर रहा है, सीख रहा है कार, मतलब पहले चला रहा है, फिर रुक रहा है, फिर चला रहा है, रुक रहा है, ओके। एक सेकंड सिचुएशन लेते हैं जिसमें ये जो कार है, ये कार 100 मीटर पे जाके रुकती है, फिर वापस 100 मीटर पे जाके रुकेगी। ऐसे 100 मीटर के ट्रैवल करते करते वो 1 किलोमीटर कंप्लीट कर रहा है। तो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी या तो स्पीड ज़्यादा होगी? तो स्टूडेंट हमें पता है कि यहाँ पे देखो ये इसके पास स्पीड ज़्यादा होगी। कैसे? तो देखो यहाँ पे ये पहले इनिशियल में 0 पे था, मतलब रेस्ट पे था, यहाँ से मोशन करते हुए स्पीड बढ़ेगी, इंक्रीज हुई, फिर वापस स्टॉप हुआ, इंक्रीज हुई, फिर स्टॉप हुआ, फिर वापस इंक्रीज हुआ, फिर वापस स्टॉप हुआ। ऐसे वो होते होते मतलब में कभी इसकी स्पीड ज़्यादा होगी ही नहीं, ओके। थोड़ी स्पीड बढ़ी, वापस रुक गया, थोड़ी स्पीड बढ़ी, वापस रुक गया। यहाँ पे क्या होगा, तो कि ये स्पीड में जाएगा, पहले तो कम स्पीड में था, फिर बढ़ाएगा स्पीड, फिर रुकेगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर रुकेगा। ऐसे मतलब में इसके पास स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी, मतलब इसका जो एवरेज स्पीड की वैल्यू होगी, इसकी जो वी एवरेज होगी वो ज़्यादा होगी सेकंड वाले केस में इसके कंपेयर में। सिमिलर यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो ले रहा है, दोनों में ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो है, लेकिन यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि कोलिजन कम हो रहा होगा। सिमिलर यहाँ पे देखो ये कम रुक रहा है, तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एवरेज इसकी जो वेलोसिटी का एवरेज है वो ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा रुक रहा है, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी का जो हम निकाले, एवरेज वेलोसिटी निकाले, तो वो क्या होगा आपका, कम आएगा। सिमिलर ये कंडक्टर के केस में भी देखो कि पहले वाले में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर कोई पॉजिटिव आयन से कोलिजन होगा, फिर बाद में कुछ टाइम पे कोलिजन होगा। यहाँ पे नज़दीक पे कोलिजन होते होगा, नज़दीक पे कोलिजन हो रहा होगा। इसके वजह से रिलैक्सेशन टाइम इसमें कम हो रहा है, इसमें रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा है, उसके वजह से मोबिलिटी भी ज़्यादा है उसकी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इसमें भी पर यूनिट टाइम में स्पीड ज़्यादा है, पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है, तो उसकी स्पीड ज़्यादा है। देखो यहाँ पे ये सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है लेकिन कम टाइम में, ये टाइम और ये टाइम सेम हो, ओके, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है तो स्पीड भी ज़्यादा है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये सेकंड वाले केस में मोबिलिटी ज़्यादा है। तो मोबिलिटी का सिंपल मीनिंग, हमें मोबिलिटी निकालना होगा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का, उसके लिए हमें न्यूमेरिकल फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी। वो फॉर्मूला कौन सा, तो चलो देखते हैं। मोबिलिटी को म्यू से डिनोट किया जाता है। म्यू मतलब ये वाला सिंबल, वो क्या होता है, तो क्या पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हम, ओके, पर वीडी बाई इलेक्ट्रिकल फील्ड, मतलब में ई जितनी फील्ड लगाने से कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, उसका जो रेशियो है वो आपको मोबिलिटी देगा, ओके। कि मान लो कि मैं यहाँ पे 5 वोल्ट का इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा रहा हूँ, वोल्ट पर मीटर, तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे, ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे, उसका जो रेशियो है उसको ही क्या बोला जाता है, मोबिलिटी, ओके। उसको म्यू से डिनोट किया जाता है। और सिंप्लीफाई करें तो म्यू इक्वल्स टू, वीडी की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट अपने पास, ई, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, माइनस साइन नहीं लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग होती है। देखो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ, स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूँ। ई बाई एम और इंटू टाउ भी था, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑलरेडी है, तो ये ई कैंसल आउट, तो मोबिलिटी आपका बनेगा म्यू इक्वल्स टू ई टाउ बाई एम, जहाँ पे ई क्या है, एलिमेंट्री चार्ज, तो एलिमेंट्री पार्टिकल ऐसा भी बोल सकते हैं। एलिमेंट्री जो मतलब में हमारा फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन था ना, फंडामेंटल चार्ज, जिसको हम ई से डिनोट करते थे। टाउ क्या है, तो क्या रिलैक्सेशन टाइम। एम क्या है, तो क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी देखो कि रिलैक्सेशन टाइम बढ़ने से क्या बढ़ रहा है, आपकी मोबिलिटी बढ़ रही है। दिख रहा है इक्वेशन में कि आपका रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होगा तो मोबिलिटी भी इंक्रीज होगा। ये एग्जांपल में भी देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन एक बार कोलिजन किया, फिर बीच में रिलैक्स है, दूसरे आयन से अब कोलिजन नहीं होगा, तो कोलिजन
में जितना कम कोलिजन होगा उतना उसके पास डिप वेलोसिटी ज़्यादा होगी। डिप वेलोसिटी ज़्यादा इसका मतलब उसके पास मोबिलिटी भी ज़्यादा। रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होना मतलब क्या, कोलिजन कम हो रहे, कोलिजन कम हो रहे इसका मतलब है मोबिलिटी बढ़े, मतलब इजीली वो आगे बढ़ रहा है। रिलैक्सेशन टाइम कब बढ़ेगा, जब कोलिजन नहीं होगा। कोलिजन नहीं होगा तो क्या होगा, इजीली आगे मूव हो सकता है, तो मतलब मोबिलिटी बढ़ेगी। मोबिलिटी के मीनिंग ही है कि कोई इजीली मूव करे। और यहाँ पे हम किसको मूव कराने वाले हैं, तो कि इलेक्ट्रॉन को। और कहाँ पे, तो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के इफेक्ट में हमें इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है। जो मोशन हो रहा है इजीली, उसको ही मोबिलिटी बोलते हैं। और मोबिलिटी कब इंक्रीज होता है, जब रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होता है तब। ओके, एक प्रॉपर्टी है वो मीडियम की। ओके, ये आपके इक्वेशन हुआ, एक ये इक्वेशन हुआ। अभी एग्जाम में स्टूडेंट इसके यूनिट्स आते हैं, तो यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके डिफरेंट यूनिट्स है, तो आपको यूनिट्स पता होना चाहिए। पहले इक्वेशन के ऊपर, इक्वेशन 1 और ये 2, पहले इक्वेशन के ऊपर से आपको यूनिट लिखना हो तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मोबिलिटी का फर्स्ट यूनिट लिखते हैं। फर्स्ट यूनिट क्या होगा, देखो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड इनटू इलेक्ट्रिकल फील्ड डिनोमीटर में उसका क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। कहाँ से लिखा मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड का यूनिट, तो देखो आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स क्या है न्यूटन और ये कूलम, लेकिन वो डिनोमीटर में, इसलिए मैंने न्यूटन पर कूलम। तो डिनोमीटर का डिनोमीटर कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में। तो फॉर्मूला बनेगा, यूनिट बनेगा आपका मीटर कूलम मीटर पर न्यूटन सेकंड, ये आपका यूनिट हुआ, ये यूनिट नंबर 1। ओके, सेकंड यूनिट की बात करते हैं। ये इरेज कर देता हूँ, ये आपको समझने के लिए था। एग्जाम में 2 मार्क्स में एक सिंपल सा सर्किट ड्रॉ करो तो भी चलेगा। सेकंड यूनिट की बात करते हैं, तो देखो सेकंड यूनिट किसके ऊपर से डिराइव करते हैं स्टूडेंट, तो ये वाला सेकंड इक्वेशन के ऊपर से। तो देखो यहाँ पे ई मतलब चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। टी मतलब टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, जिसका यूनिट होगा सेकंड। ओके, फिर डिनोमीटर में मास है तो उसका यूनिट क्या होगा, केजी, तो एक यूनिट हुआ। ओके, फिर थर्ड यूनिट की बात करें तो हमें पता है कि वेलोसिटी का तो मीटर पर सेकंड, लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड का ये भी एक फॉर्मूला था, V इक्वल्स टू ई डी, तो E इक्वल्स टू वी बाई डी लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर से V मतलब वोल्टेज, तो वोल्ट पर मीटर, ये भी एक यूनिट है इलेक्ट्रिकल फील्ड का। ये चैप्टर 2 में आता था, ये चैप्टर 1 में आता था। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। डिनोमीटर का डिनोमीटर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, तो मीटर स्क्वायर बाय वोल्ट सेकंड, ये भी हो सकता है। ओके, चलो नंबर 4 कौन सा, तो यहाँ पे फर्स्ट में इसको सिंप्लीफाई करें आप, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, या तो चलो सेकंड को ही सिंप्लीफाई कर दें। ये जो कूलम है, कूलम को सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा, एम्पियर सेकंड, और ये सेकंड था ही, और डिनोमीटर में केज। देखो कूलम मतलब क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू आई टी, कहाँ से आया, तो कि आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तो क्यू इक्वल्स टू आई टी होगा, उसके ऊपर से आई का यूनिट एम्पियर और ये सेकंड, और ये ओवरऑल को बोलते हैं कूलम, क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम है तो इसको हम लिख सकते हैं एम्पियर सेकंड। तो मैंने यहाँ पे एम्पियर सेकंड लिखा, तो म्यू इक्वल्स टू लिख सकते हैं एम्पियर सेकंड स्क्वायर बाई के जी। ओके, इसके ऊपर से आप डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हो। तो डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला डी एफ इक्वल्स टू एम एल टी ए। तो देखो एम है यहाँ पे, है एम मतलब मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और के जी और डिनोमीटर में, तो यहाँ पे क्या आएगा M1। फिर लेंथ है नहीं है तो 0, टाइम है तो कितना है 2 टाइम्स, तो T2 और A1, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एग्जाम में स्टूडेंट ये जितने भी मैंने यूनिट करवाए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। क्यों, क्योंकि एग्जाम में MCQ में ऐसा था कि नीचे दिए हुए MCQ में से, मतलब ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मोबिलिटी का नहीं है। ओके, मोबिलिटी का यूनिट नहीं है। ऐसे काफ़ी सारे यूनिट आपको पता होने चाहिए, और ये जो डायमेंशनल फार्मूला है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि एग्जाम में डायमेंशनल फार्मूला ज़्यादा से ज़्यादा पूछते हैं। तो 2 मार्क्स में आपको दिखना हो तो डेफिनेशन, थोड़ा डेरिवेशन, यूनिट और एक सर्किट डायग्राम दिखा दो। ओके स्टूडेंट, तो आई होप सभी को अंडरस्टैंड हुआ होगा मोबिलिटी के बारे में। 2 मार्क्स की थियरी है, 2 और 1 मार्क्स के लिए MCQ प्रिपेयर करने और डायमेंशनल फार्मूला। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।